आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आर प्रतिरोधों के एक समान तार को एन भुजा वाले नियमित बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के रूप में जोड़ा गया है, मोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ एन सम यानी इवन है, बहुभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, विकल्प दे रहा है आर बटे 4 महत्तम होने की स्थिति में, आर बटे एन महत्तम होने की स्थिति में, तीसरा है आर गुणे एन माइनस वन बटे एन स्क्वायर न्यूनतम होने की स्थिति में, और चौथा विकल्प है हमारा कि आर बटे एन न्यूनतम होने की स्थिति में। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, इसको बेंड करके यानी मोड़ के जो है एक रेगुलर पॉलीगन यानी बहुभुज बनाया गया है। ठीक है, तो बहुभुज बनाने पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो कोनों के बीच, यानी कोई दो कोना या ये ले लेते हैं या कोई ये और ये, किन्हीं दो कोनों के बीच हमें क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो अगर इसको मोड़ दें हम, तो अगर इसका प्रतिरोध आर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम 6 कोनों में विभाजित कर दें, कितने भुजा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 6 भुजों में विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा, आर बटे 6 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ प्रतिरोध को कितने भागों में विभक्त कर रहे हैं, यहाँ चूंकि ये केवल दिखाया गया है, जबकि ये 6 भुजे का नहीं, ये n भुजे का है, और n जो है क्या है, सम है। ठीक है, तो अगर n भुजे में विभक्त कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, ये r बटे एन हो जाएगा। अगर n सम हो तो r बटे एन ये हो जाएगा, r बटे एन ये हो जाएगा, r बटे एन ये हो जाएगा, r बटे एन ये हो जाएगा। ठीक है, r बटे एन ये हो जाएगा और r बटे एन ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम किन्हीं दो कोनों को ले लें, अगर हम मान लेते हैं ये कोना है और ये कोना है, ठीक है, अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है, और a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें तो ये जो है महत्तम प्रतिरोध होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इधर वाले पार्ट श्रेणी में होंगे और इधर वाले पार्ट भी श्रेणी में होंगे, और इन दोनों के साथ ये किस में होंगे, समांतर में होंगे। ठीक है, तो ये जो है महत्तम प्रतिरोध होगा। तो महत्तम प्रतिरोध अगर निकालें तो इधर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये कितने भुजे हैं, क्योंकि ये पूरे का ये क्या होगा, आधा आधा पार्ट में हम विभक्त कर दे रहे हैं, तो ये इधर वाला पार्ट क्या होगा, n का आधा हो जाएगा। तो अगर तुल्य प्रतिरोध, इधर का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, अगर r डैश मान लें तो r डैश और क्या होगा, ये जो है n/2 भाग होंगे, कितने होंगे, n/2 भाग होंगे। अरे पूरा एक कंप्लीट n है, तो इधर का भाग कितना होगा, इधर का भाग होगा n/2, और n/2 गुणे कितना हो जाएगा, कितने प्रतिरोध हैं, r/2। ठीक है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध r/2 है। ठीक है, r/n है, ये जो है r/n है। तो यहाँ से ये r डैश कितना हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये r डैश का मान हो जाएगा r/2। ठीक है, तो ये जो है इधर का प्रतिरोध r डैश हो गया, क्या हो गया, r डैश इस पार्ट का। अब इस पार्ट, अगर इधर पार्ट यानी a से b तक इधर वाला पार्ट को जो है, अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश मान लें तो ये क्या हो जाएगा, आर डबल डैश भी जो है इसी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और वो अपोजिट साइड में है, तो आर डैश का मान भी जो है r/2 ही होगा। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का निकालना है, तो चूंकि जो है ये दोनों आर डैश और आर दोनों समांतर में है, ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध 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 तुल्य प्रतिरोध अगर इनका जो है R1 हो, ठीक है, R1 हो, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, तो ये हमारा 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/, ये क्या है, R डैश का मान है r/2, r/2, और प्लस ये क्या है, 1/R/2। इसको लिख सकते हैं हम 2/R, ठीक है, प्लस 2/R, इसको हम लिखेंगे, नीचे r हो जाएगा, ऊपर 2 + 2 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/R1 के। ठीक है, तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R/4। ठीक है, तो ये जो है परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये जो है परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, और ये जो है अधिकतम प्रतिरोध होगा, क्या होगा, महत्तम प्रतिरोध है या अधिकतम प्रतिरोध, इसको लिख सकते हैं महत्तम प्रतिरोध, महत्तम प्रतिरोध। ठीक है, महत्तम प्रतिरोध होगा। ठीक है,
अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं हम। ये तो हमारा जो है पहला केस था, ठीक है, ये पहला केस था। दूसरे केस पे चलते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें ए और बी के बीच, तो ये जो है R/N ए हो गया, और यहाँ से ये सारे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और इनके साथ जो है ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, ये तो पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं, केस बी, ठीक है। एक केस ए था, एक केस बी हो जाएगा। केस बी में क्या करेंगे, केस बी में देखेंगे कि R/N जो है किस में होगा, R/N इसके साथ श्रेणी में होगा, और इनका प्रतिरोध हमें निकालना है। तो इनमें से केवल n पार्ट में से केवल एक भाग नहीं है, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा n-1, ठीक है। ये जो है कुल n पार्ट में से एक पार्ट गायब है, तो n-1 लिख लिया, और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, R/N, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे R/N, ठीक है। तो ये इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया, और इनके साथ ये जो है समांतर में क्या है, समांतर में इनके साथ है R/N, ठीक है। तो ये जो है R/N इनके साथ समांतर में है। तो अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध को अगर हम R2 मान लें, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों समांतर में है, तो R2 हो जाएगा 1/n-1 R/n प्लस क्या हो जाएगा 1/R/n, ठीक है। इसको हल करेंगे हम, क्या आ जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, n/r गुणे n-1 हो गया, और प्लस में n/r हो गया, ठीक। इसको हल करेंगे, 1/R2 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नीचे हो जाएगा r गुणे n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा केवल n हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं r नहीं है, यानी n-1 से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो n गुणे n-1 हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा n प्लस n का n में स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस n बट्टे में r गुणे n-1, माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 1/R2 के बराबर है। तो यहाँ से R2 बराबर लिख सकते हैं हम r गुणे n-1, और बट्टे में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसका न्यूनतम प्रतिरोध होगा, क्या होगा, न्यूनतम प्रतिरोध। ये न्यूनतम प्रतिरोध क्यों होगा, क्योंकि जो है एक पार्ट के साथ जो है ये सारे किस में है, समांतर में है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, महत्तम होता है। तो विकल्प देखते हैं, पहला महत्तम प्रतिरोध कितना है, R'/r/4, तो ये जो है R/4 महत्तम स्थिति होने की स्थिति में, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, R गुणे n-1/n² न्यूनतम, ठीक है। तो R गुणे n-1/n² न्यूनतम होने की स्थिति में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अतः विकल्प ए और सी सही है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।